हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो में हम जेईई एडवांस 2026 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, जिसमें हमें एक फिनोमिना अरोरा बोरियलिस के बारे में बताना है। इस अरोरा बोरियलिस को हम डिटेल में देखेंगे और इस क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चंस में बाकी सारे ऑप्शंस जितने भी अपने को ले रखे हैं लिस्ट में, वो सब करना आसान है। ये अपन 12th लेवल पे एकदम डिटेल में देख लेते हैं। लेकिन अरोरा बोरियलिस को बहुत सारे बच्चे देख ही नहीं पाते अच्छे से, कि दिया हुआ है एनसीईआरटी में लेकिन हल्का सा दिया हुआ है। तो इसको डिटेल में देखेंगे कि कैसे बनता है, क्या है, कैसे कैसे बन रहा है, इससे रिलेटेड बाकी और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर फिर से कभी इससे रिलेटेड अगर फ्यूचर में कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो वो उसमें क्या क्या कुछ पूछा जा सकता है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अरोरा बोरियलिस एक प्रकार का लाइटनिंग है जो हमें नॉर्थ पोल के आसपास के कंट्रीज से दिखाई देता है, जैसे नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, कनाडा, अलास्का। इन कंट्रीज से हमें ग्रीन, रेड और पर्पल टाइप की लाइट्स दिखाई देते हैं। अब ये लाइट्स वहाँ पे क्यों बनती हैं? क्योंकि सोलर विंड से आने वाले कुछ चार्ज पार्टिकल होते हैं जो अर्थ के जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ से दिखाऊं, ये मेरे पास अर्थ है, इसके यहाँ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। अब यहाँ से बाहर, यहाँ सन से जब चार्ज पार्टिकल्स इधर आते हैं, तो जैसे वो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आते हैं तो यहाँ वो चार्ज पार्टिकल है और उनके पास कुछ वेलोसिटी भी है। जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं तो चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होते हैं तो उनके ऊपर फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की वजह से वो हेलिकल पाथ में ट्रेवल करते हुए यहाँ पे नॉर्थ में, और जो अपोजिट टाइप के, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के चार्जेज आते हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वो चले जाते हैं और नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर जाने लगते हैं। और नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने को बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं दे रहा, और यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ एंटर कर जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही आयनोस्फीयर से थर्मोस्फीयर में एंटर करते हैं तो वहाँ ये इंटरेक्ट करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेज से, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा मात्रा में जो गैसेज है अपने एटमॉस्फेयर में वो अपने को पाई जाती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेज। तो उनके इंटरेक्शन से जो इफेक्ट होगा वही अपने को मेजॉरिटी में दिखाई देगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों वहाँ के ऊपर आते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे आते हैं, क्यों आ रहे हैं सन से, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। पहले ये डिस्कस करते हैं कि चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो आए और एटमॉस्फेयर में एंटर किए, वहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब उनको मिली तो उन्होंने इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया। जैसे वो वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये कलर्स कौन से होते हैं? जब ऑक्सीजन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो रेड कलर और ग्रीन कलर रिलीज करता है, और जो मेरे पास नाइट्रोजन होता है जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो पर्पल और ब्लू कलर्स, जैसे कि आप अपन यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, रेडिश और थोड़ा ग्रीनिश टाइप का दिख रहा है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो आ कहाँ से रहे हैं और कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो इसमें सोलर विंड्स जो अपने सन के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्लाज्मा वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। प्लाज्मा वहाँ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और अदर चार्ज पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल, क्योंकि वहाँ पे रेडिएशन भी हो रहा है, क्योंकि पूरी न्यूक्लियर रिएक्शंस उसके अंदर हो रही हैं। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स भी होते हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल पूछ ले कि इसमें कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स अपन बोल देंगे। और वह आ कहाँ से रहते हैं? सन के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं वहाँ से अपने को प्रोटॉन मिलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर पूरे न्यूक्लियस की रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे रिएक्शंस नहीं है जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव होते हैं। वो बहुत हाई टेम्परेचर है और न्यूक्लियर लेवल के ऊपर रिएक्शन हो रही है, तो वहाँ पे प्रोटॉन्स भी रिलीज हो जाते हैं जो हाइड्रोजन एटम के रूप में निकल के आएंगे वहाँ से बाहर, क्योंकि H पॉजिटिव उनको बोल सकते हैं अपन, क्योंकि एक अकेला पॉजिटिव प्रोटॉन है तो वो क्या होता है, एक H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में बोल सकते हैं उसको। अब अपन अपने क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं कि बाकी कौन कौन से ऑप्शंस और क्या क्या उसमें बोल रहे हैं। तो देखते हैं अब यहाँ पे अपन, इसमें अपना फर्स्ट जो ऑप्शन है कलरफुल स्काई इन द नॉर्थ पोलर रीजन, इसका अपने को ऑप्शन क्लियर हो गया। ड्यू टू इमिशन ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम एक्साइटेड बाय द चार्ज पार्टिकल्स, इसको अपन ने पूरा डिटेल में देख लिया, बिना कोई संशय अपन ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं। सेकंड है मेरे पास इसमें जो मैं आसानी से देख सकता हूँ, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज। डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज किससे बन रहे हैं? आपने देखा इंटरफेरेंस से बनती है, डिफ्रैक्शन से बनती है। डिफ्रैक्शन मेरे पास ऑप्शन में दे रखा है तो मैं आराम से इसको भी टिक कर सकता हूँ। अब एक तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन आ गया, थर्ड इन 3 में आया मेरे पास, और एक मेरे पास जो एस में तो मेरे पास थर्ड, और पी में मेरे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 5। तो पी में 5 इसमें और इसमें आ रहा है, लेकिन इन दोनों का मैं यूनियन लेता हूं तो मेरे पास ऑप्शन ए करेक्ट आ जाता है, क्योंकि पी में 5। लेकिन ऑप्शन तो इन दो से ही अपने पास चेक होगा, लेकिन बाकी को भी अपन देखते हैं कि बाकी कब कब बनते हैं। अब अपने पास ऑप्शन बचता है कि रेनबो का। रेनबो जब बनता है तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट के अंदर होता क्या है, पहले
अपने पास जैसे वाटर के अंदर सनलाइट एंटर करती है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, फिर जो बैक साइड के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा बैक साइड, वहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है। पार्शियल रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन की वजह से वो कलर में अलग अलग कलर्स में टूट के अपने को पूरे कलर कंपाउंड्स दिखाई दे रहे हैं, स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है, तो वो क्या अपने डिस्पर्जन। तो रेनबो में कौन कौन से अपन बोल सकते हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है और डिस्पर्जन हो रहा है वहाँ पे। तो रेनबो में ये मेरे पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन वाले। तो आर में 1 भी मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर रहा है। अब मैं पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ सनलाइट, अब ये पार्शियल पोलराइजेशन में मेरे पास क्या क्या, पार्शियल पोलराइजेशन कहाँ पे हो रहा है, अपन ने पढ़ा था कि जो अपने पास पोलराइजेशन हो रहा है वो 2 तरीके से, रिफ्लेक्शन से भी हो सकता है और स्कैटरिंग के द्वारा भी होता है। जो रिफ्लेक्शन के द्वारा अपन पढ़ते हैं तो उसमें ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ते हैं एक तो अपन, और एक स्कैटरिंग के द्वारा होता है जो अपने एटमॉस्फेयर में पार्टिकल होते हैं, जो सनलाइट आता है तो स्कैटर्ड होके वहाँ पे, और जो पार्टिकल्स का साइज होना चाहिए जो लाइट्स आ रही है उसकी रेंज का होता है, इसको रेले स्कैटरिंग भी बोलते हैं, जिसमें अपने को पार्शियली पोलराइज लाइट मिलते हैं। तो क्यों में मेरे पास ऑप्शन आ गया 4। तो मेरे पास ओवरऑल जब मेरे को 2 से मिल गया था आंसर, पर अपन ने पूरे PQRS सबको डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया और ऑप्शन 1 इसमें मेरा करेक्ट है। इसी तरह अपन बाकी क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1 करके, पूरा डिटेल में सॉल्यूशंस भी लेके आएंगे, साथ में इस ईयर के पेपर सॉल्यूशन के बेस्ड पे इसके आसपास के और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस कंसेप्ट के ऊपर और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सब को भी अपन डिटेल में देखेंगे। तो चैनल से जुड़े रहे, पूरा डिटेल सॉल्यूशंस और पूरे क्या क्या कंसेप्ट इंपॉर्टेंटली इसमें पूछे गए सभी कंसेप्ट के ऊपर अपन 1 बाय 1 वीडियो लेके आएंगे। तो चैनल से जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए।